नमस्कार दोस्तों। हमारी एग्जिस्टिंग वीडियोस को देखकर बहुत से लोगों ने हमसे कहा है कि सर आप हमेशा एनआरआई और अनसल हाउसिंग जैसे प्रीमियम सेक्टर्स के बारे में ही वीडियो बनाते हैं। आप प्लीज़ ग्रेटर नोएडा के ऐसे सेक्टर्स के बारे में भी बताएं जो कि अफोर्डेबल हों और पॉकेट फ्रेंडली हों। आप लोगों में से बहुत से लोग ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा सिटी को विजिट करके ऐसे सेक्टर्स के बारे में रिसर्च कर चुके होंगे, मगर शायद आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी ग्रेटर नोएडा सिटी को विजिट करने का मौका नहीं मिला है। इसीलिए मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जहां पर मैं आपको ऐसे ही कुछ सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप अपनी पॉकेट और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं। इस सीरीज की प्लेलिस्ट में जो सेक्टर्स रहेंगे उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: ओमिक्रॉन 1, 1A, 2, 3, म्यू, म्यू 1, 2, जू 1, 2 और जीटा 1, जीटा 2। मैंने इस वीडियोस के लिए सबसे पहले म्यू सेक्टर्स को चुना है और उसका रीजन ये है क्योंकि म्यू सेक्टर अल्फाबेटिकली सबसे पहले नंबर पर आते हैं। अगर मैं म्यू सेक्टर्स की बात करूं तो इनमें 3 सेक्टर्स आते हैं: म्यू, म्यू 1, म्यू 2। म्यू में अभी सिवाय ओमेक्स पाम ग्रीन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अलावा अभी कुछ भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ म्यू 1 सेक्टर के बारे में ही बात करेंगे। बहुत से लोग इस सेक्टर को म्यू 1 के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग इसको MU1 के। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ म्यू 1 सेक्टर बोलने के, तो आगे की इस वीडियो में इस सेक्टर को मैं म्यू 1 के नाम से ही बोलूँगा। म्यू 1 सेक्टर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का प्लान्ड सेक्टर है। अगर हम बात करें म्यू 1 सेक्टर की कनेक्टिविटी की, तो परी चौक से इस सेक्टर की दूरी लगभग 7 से 7.5 किलोमीटर की है और ये डिपेंड करता है कि आप किस रूट से इस सेक्टर तक पहुंचते हो। ये सेक्टर 130 मीटर की रोड से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 130 मीटर की रोड वही है जो नोएडा एक्सटेंशन के गौर चौक से होते हुए तिलपका चौक और ओमिक्रॉन 1, 2, 3 सेक्टर के सामने से होती हुई सिरसा चौक तक जाके खत्म हो जाती है। अभी सिरसा गांव से 20 से 25 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बन रहा है जो कि फ्यूचर में जाकर सीधा जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। म्यू 1 सेक्टर चारों तरफ से 60 मीटर की रोड और लश ग्रीन ट्रीज से घिरा हुआ है। अगर मैं इस सेक्टर के एडजॉइनिंग सेक्टर्स की बात करूं तो लेफ्ट में इसके म्यू है, राइट में इसके म्यू 1 और इसके पीछे म्यू 2। एक्वालाइन मेट्रो के 2 स्टेशन इस सेक्टर से 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। पहला ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मेट्रो स्टेशन, दूसरा मेट्रो डिपो स्टेशन। म्यू 1 सेक्टर से यमुना एक्सप्रेसवे लगभग 10 किलोमीटर और ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बेनेट यूनिवर्सिटी जो कि द टाइम्स ग्रुप वालों की है, जस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस सेक्टर के जस्ट पीछे आपको DMIC की इंटीग्रेटेड टाउनशिप देखने को मिलती है जिसकी दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर की है। यहाँ पर हायर कंपनी जैसे ऑलरेडी बड़ी कंपनी भी सेटअप हो चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं DMIC, जिसकी फुल फॉर्म दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, के ऊपर एक सेपरेट और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। म्यू 1 सेक्टर के गेट नंबर 1 से एंटर करते ही आप सबसे पहले नोटिस करेंगे 18 मीटर की वाइल्ड रोड और उसके दोनों तरफ 10-10 मीटर की ग्रीन बेल्ट। इस ग्रीन बेल्ट के जस्ट बाद एक सर्विस लेन मिलती है और उसके बाद ही आपके बिल्डअप हाउस की बाउंड्री शुरू होंगी। ग्रीन बेल्ट सिर्फ नाम की ही नहीं है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपना काम ठीक से किया है। वाकई यहाँ पेड़ बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं और वेल मेंटेन है। ग्रेटर नोएडा के बाकी सेक्टर्स की तरह इस सेक्टर में भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रखी हैं और उन्हें मेंटेन भी कर रही है, जैसे कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, स्ट्रीट लाइट, सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, IGL गैस लाइंस, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट और इंटरनल रोड्स एटसेट्रा। म्यू 1 सेक्टर 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है, A, B, C और D में। इस सेक्टर्स में जितने भी प्लॉट आज तक किसी को अलॉट हुए हैं वो अथॉरिटी के द्वारा बनाए हुए हैं, जिन्हें बिल्डअप हाउसेस बोलते हैं। बहुत से लोग इन्हें अथॉरिटी के विलास भी बोलते हैं। जो A ब्लॉक है उसमें 70 मीटर के बिल्डअप हाउस देखने को मिलते हैं जिनकी डायमेंशन 7 बाई 10 मीटर है। B और C ब्लॉक में 70 और 90 मीटर के बिल्डअप हाउस देखने को मिलते हैं, जिनमें से जो 90 मीटर के बिल्डअप हाउस हैं उनकी डायमेंशन 7.5 बाई 12 मीटर की है। डी ब्लॉक में आपको 120 मीटर के बिल्डअप हाउस देखने को मिलते हैं जिनमें आपको 8 मीटर का फ्रंट और 15 मीटर की डेप्थ मिलती है। अगर रोड्स की बात करें तो इस सेक्टर्स में आपको 9, 12 और 18 मीटर की रोड देखने को मिलती हैं।
इस सेक्टर्स में जितने भी ब्लॉक हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए 18 मीटर की रोड्स बनाई हुई हैं और सेक्टर्स के अंदर आपको 9 और 12 मीटर की रोड्स देखने को मिलती हैं। इस सेक्टर की अगर ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ अभी 65 से 70% ही लोग अपना घर बनाकर रह रहे हैं। अगर मैं इस सेक्टर्स में सारे बिल्डअप हाउसेस के प्राइसेस की बात करूं तो वो सारे प्राइसेस मैं आपको इधर मेंशन कर दूंगा, मगर आप ये ध्यान में रह के चलें कि ये प्राइसेस वेरी कर सकते हैं अगर इन पर कोई पीएलसी एप्लीकेबल होती है तो। अगर आपने इस सेक्टर में कोई बिल्डअप हाउस ले लिया है तो वैसे तो आपको ग्राउंड फ्लोर अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ मिलेगा, मगर आप उसी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर 2 फ्लोर और कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं। अगर आप बिल्डअप हाउस के ग्राउंड फ्लोर को तुड़वाकर पूरी नई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के नए रूल के अकॉर्डिंग आपको नीचे स्ट्रीट पार्किंग भी देनी पड़ेगी। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन का कोई बजट लेके चल रहे हैं तो आप उसमें ये स्ट्रीट पार्किंग का बजट भी इंक्लूड कर चलें। अगर हम म्यू1 सेक्टर्स में फैसिलिटीज की बात करें तो जो प्लॉट्स अथॉरिटी ने अलोकेट करे हुए हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, उन पर अभी कुछ नहीं बना हुआ है, मगर सेक्टर्स के अंदर आपको बहुत अच्छा शिव टेम्पल देखने को मिल जाता है। प्लस में यहाँ पर कुछ और शॉप्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पर आपको डेली नीड्स के आइटम मिल जाते हैं। वीक में एक दिन सेक्टर के बाहर फ्ली मार्केट भी लगती है जहाँ आपको बाकी सारा घर का सामान भी मिल जाता है। वैसे म्यू1 सेक्टर्स के 3 से 4 किलोमीटर के अंदर बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मॉल्स और मार्केट देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं म्यू1 सेक्टर्स के फ्यूचर की बात करूं तो ऐसी कई न्यूज़ हैं जिसकी वजह से इस सेक्टर का फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है, जैसे कि फ्यूचर में बोड़ाकी रेलवे स्टेशन का एक्सपेंशन होना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब यहाँ पर बनाया जाएगा, जहाँ से आप सीधा मेट्रो, बस या फिर रैपिड मेट्रो लेकर सीधा जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी होगी। और यहाँ पर एलिवेटेड रोड के आने की वजह से यहाँ के प्राइसेस में हाइक और ज़्यादा हो सकती है। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनका आपको मालूम होना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं म्यू1 सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का अभी इतना एक्टिव नहीं है जितना ग्रेटर नोएडा के बाकी सेक्टर्स में है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप तभी यहाँ पर प्लान करें जब आपके पास अपना कोई प्राइवेट व्हीकल अवेलेबल हो। कुछ दिनों पहले म्यू1 सेक्टर से लगे हुए सेक्टर म्यू2 में पानी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी, जो कि मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। आप पॉज करके उसको एक बार देख सकते हैं। अगर आप म्यू1 सेक्टर में रेंटल इनकम जनरेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर इतना अच्छा रेंटल यील्ड आपको नहीं मिलेगा जितना कि बाकी सेक्टर्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो लोग रेंट पे रह रहे हैं वो इंडस्ट्री में काम करने वाले मिड मैनेजमेंट से नीचे के ही लोग हैं। और जो बेनेट यूनिवर्सिटी है और शिवनादर यूनिवर्सिटी है, इधर के जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं वो भी मोस्टली इन सेक्टर्स में रहना अभी प्रेफर नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एंड यूजर हैं और प्लानिंग कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा में अपना कोई घर लेने के लिए, तो आप इन सेक्टर को स्पेशली म्यू1 को कंसिडर कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में बोड़ाकी रेलवे स्टेशन का एक्सपेंशन होता है और यहाँ पर मल्टी मॉडल हब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आता है, प्लस यहाँ पे एलिवेटेड रोड जिसका काम अभी सुना है शुरू भी हो चुका है, ये चीज़ अगर यहाँ पर आती हैं तो फ्यूचर में इस सेक्टर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ में यहाँ पर प्राइसेस भी हाइक होने की पूरी संभावना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई भी डाउट या किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।